कोमल ने शादी के लिए आए इस सातवें रिश्ते को भी मना कर दिया तो उसकी माँ आभा का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया। यह सब आपकी लाडली बहन शोभा के कारण हो रहा है। उन्होंने ही कोमल के दिमाग में शादी न करने की बात डाली है। आभा ने अखबार पढ़ रहे कोमल के पापा राधे जी से कहा, दुनिया भर की खबर पढ़ लेना, लेकिन घर में क्या चल रहा है इसकी खबर कभी मत लेना। आभा फिर बड़बड़ाई। आखिरकार राधे जी अखबार समेटकर गुस्से में वहां से उठकर चले गए। बेटी कोमल और बहन शोभा पर उन्हें भी गुस्सा आ रहा था। कितने अच्छे अच्छे रिश्ते उनके हाथों से यूं ही निकलते जा रहे थे, पर कोमल की जिद के आगे वे भला क्या कर सकते हैं। रुआसी कोमल माँ का लगातार बरबराना सुन रही थी। उसे शोभा बुआ के लिए निकल रहे माँ के कड़वे शब्द परेशान कर रहे थे। कोमल को कोई नहीं समझता था सिवाय शोभा बुआ के। वो जब भी परेशान होती उन्हीं से बात करके मन को हल्का कर लेती। आज भी उसने मन भारी होने पर शोभा बुआ को ही कॉल किया। बुआ ने मोबाइल की स्क्रीन पर कोमल नाम देखते हुए चाहकर कॉल रिसीव किया। हेलो कोमल, कैसी है मेरी बच्ची? बुआ, मम्मी पापा मुझे क्यों नहीं समझ रहे हैं? कोमल ने उदास स्वर में कहा। मतलब फिर से उन्होंने तेरी शादी की बात छेड़ दी। बुआ ने बिन कहे कोमल की परेशानी कह डाली। हाँ बुआ, और इस बार तो वो मेरा सारा दोष आप पर मढ़ रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप मुझे शादी न करने के लिए भड़का रही हैं। तू फिक्र ना कर, कल ही मैं दिल्ली का टिकट करा के जल्द तेरे पास आती हूँ। इस बार आमने सामने बैठकर भाई साहब भाभी को समझाऊंगी। अगले ही हफ्ते शोभा बुआ घर आई तो दूरी का लिहाज कर रही बहस आज छिड़ ही गई। बेमन से शोभा बुआ का स्वागत हुआ और उसके बाद कोमल की बात चलते ही आभा के भीतर का गुबार फूट पड़ा। शोभा दीदी, आप हमारे पारिवारिक मुद्दों में दखल अंदाजी करना बंद करें प्लीज। भाभी, पारिवारिक मुद्दा मतलब मैं अब इस परिवार की कुछ भी नहीं, शोभा ने धीमे स्वर में कहा। तो इस बार राधे जी बोले। शोभा, माना तुम हमारी छोटी बहन हो, कोमल की बुआ हो, पर इस रिश्ते का तुम फायदा मत उठाओ। तुमने हमारी बच्ची के दिमाग में बिल्कुल वही बातें डाल दी है जो कभी तुम खुद किया करती थी। यह बात हम कहाँ तक बर्दाश्त करें भाई साहब। काश कि मैं उस समय अपनी बात पर अडिग रह पाती तो आज मेरा अफसर बनने का सपना शायद पूरा हो गया होता। पर नहीं, आप सबकी जिद के चलते मैं हार गई। लड़कियों पर सिर्फ टीचर नर्स जैसे काम ही अच्छे लगते हैं। शादी करना जीवन में सबसे अहम है। बिना पति और बिन बच्चों के एक स्त्री का जीवन बेकार है। यही सब कहते थे ना आप लोग मुझसे। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, पर कोमल के साथ अब मैं गलत नहीं होने दूंगी। उसका पुलिस बनने का सपना सच होगा। दीदी, हम कौन सा उसके सपने के आरे आ रहे हैं? सपने शादी के बाद भी पूरे हो सकते हैं, तो फिर शादी से परहेज क्यों? आभा बोली। भाभी, अगर समझदार पति और ससुराल मिला तब तो ठीक है, पर अगर गलत सोच वाले मिल गए तब? कोमल शादी करना नहीं चाहती है तो उससे जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं आप लोग? मैंने खुद इस दंश को झेला है। बच्चों की देखभाल, व्यस्त पति की जिम्मेदारियां, सास ससुर की सेवा, इन सबके बीच मैंने अपने सपनों की आहुति दे दी है। किसी ने भी मुझे नहीं समझा। उस पर टीचर की बेमन की नौकरी करते करते मैं थक गई। आज की नई नस्ल के बच्चे बोझिल रिश्तों को नहीं ढोते, बेमन के काम नहीं करते। शादी करना न करना उनकी मर्जी है और इसमें गलत भी क्या है? उस दिन शोभा की वे बातें राधे जी और आभा के गले नहीं उतरी। शोभा तो उस वक्त उन दोनों को दुश्मन की तरह लग रही थी। आखिरकार कोमल अपने सपनों को हवा देने के लिए चली गई थी। वक्त अपनी तेजी से चलता रहा। तभी एक दिन शोभा के घर पर दस्तक हुई। दरवाजे पर भाई साहब, भाभी और पुलिस की पोशाक में कोमल को देखकर शोभा खुशी से झूम उठी। शोभा ने स्वबलाए लेते हुए कोमल को गर्व के भाव से देखा तो आभा बोली, ये सब आपकी जिद का नतीजा है दीदी? नहीं, यह सब इसकी मेहनत और आप लोगों के सहयोग का परिणाम है। शोभा ने दुलार भरा हाथ कोमल के सिर पर फेरते हुए कहा। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब